जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान बृहस्पति देव की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की कथा। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रसन्नचित मन से आज की कथा सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान करती फिरूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तो वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर भेजर लेके आ, ताकि थोड़े दिन अच्छे से गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने पहले एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रती तो कर रहे थे, इसीलिए क्यों न इससे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत अवश्य ही करेंगे। दासी के कहने पर
रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की और राजा जहाँ भी हो शीघ्र घर वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी गुरुवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी हो जाते। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या बड़ी होने लगी।
प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती उसे पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जो सवर्ण के हो जाते उनको बीन कर वो घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए वही कार्य करने को तैयार हूँ। अपने पिता की राजकुमार ने सारी बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया और मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। अपने पिता की बात सुनकर पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वही विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश और कष्ट दूर हो गए। जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज करने गए।
लेकिन लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, उसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौपन में कहा, यह राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह तो निर्दोष है, वह तो एक राजा है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और किसका धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ रानी, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कहानी सुना दी। अब राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा, रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, देखो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ भले आदमी थे, कहा कि कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान का खेत मिला। किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया। किसान ने कहा, अरे भाई, मैं जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा, जा किसी और को कथा सुनाना। राजा ने ऐसा सुनकर राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। जैसे ही राजा कथा कहने लगा, उसका बेल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे।
राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। तब उसकी बहन कहने लगी, चलो मैं देख कर आती हूँ, कोई अगर मिला तो। वह ऐसा कहकर एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार पड़ा था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह कुम्हार कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास ने कहा, तू तो चली जा, पर अपने बच्चों को साथ में लेकर मत जाना, तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक साथ में नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए शया पर लेट गया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, ठीक है। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हो गई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलावना दिया और जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई और उनके साथ नहीं आई। आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारी औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय के साथ गुरुदेव का पूजन एवं व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे बृहस्पति देव ने राजा रानी की। कोई भी व्यक्ति अनजाने में ही बृहस्पति देव की कथा सुन लेता है, भगवान उसके घर में सुख शांति बनाए रखते हैं। आपको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलनी चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय, बोलिए शिव पार्वती की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भावना के साथ अब हम सुनेंगे आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु पर कट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा,
दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर मेरी कथा और आरती आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।